सही जिंदगी जीने के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं वो वैसी नहीं होती जैसी आम रास्तों पर चलते हुए आम व्यक्ति को आती हैं। आप कहीं को जा रहे हैं और आप कहें कि रास्ते में बाधा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि आप हैं, रास्ता है और रास्ते में कुछ अड़चन खड़ी हुई है आपके सामने। दो तीन बातें उसमें निहित होंगी। पहली तो ये कि आप तो ईमानदार हैं और गंभीर हैं मंजिल पर पहुंचने के प्रति, पर वो जो सामने बाधा है वो आपको रोक रही है। दूसरी बात, आप बाधा को पहचानते हैं। सामने जो कुछ भी है उसको देख के आप कह पा रहे हैं ये रहा अवरोध, ये अड़चन है, ये बैरियर है, बाधा है, ऑब्स्टिकल है। आप कह पा रहे हैं, आप पहचानते हैं कि ये रही बाधा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाधा आपसे बाहर है। आप अलग हैं, बाधा अलग है। तो साधारण राहों पर साधारण मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए बाधा हमें अपने से बाहर ही मिलती है। और क्योंकि वो आंखों के सामने होती है तो दिख भी जाता है कि ये रही बाधा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सही जिंदगी जीने की राह की। वहां बाधा आती है भ्रम के रूप में, मृग मरीचिका के रूप में। वहां बाधा हमसे बाहर कहीं नहीं होती। वहां समस्या ये होती है कि हम बाधा को रास्ता समझ लेते हैं। ये बाधा है, भ्रम बाधा है, मोह बाधा है। मोह माने जादू, तिलिस्म, ये बाधा है। जिसको समझ रहे होते हैं कि मंजिल तक ले जाएगा, वही मंजिल के खिलाफ अवरोध बनकर खड़ा होता है। और वो अवरोध हम हटा नहीं सकते। उस अवरोध को तो हम रास्ता माने साधन समझ रहे होते हैं। तो सही जिंदगी जिन्हें जीनी हो, ये बात अच्छे से समझ लें कि अगर वो ईमानदारी से अवलोकन करेंगे तो पाएंगे साधन ही बंधन है। अगर कुछ अटक रहा है, अड़चने आती हैं, कठिनाई हो जाती है, आपको कहना पड़ता है कि फिसल जा रहा हूं, एक कदम आगे एक कदम पीछे का हिसाब चल रहा है, उसकी वजह यह है कि आप साधन और बंधन में विवेक नहीं कर पा रहे। आप हित अहित में विवेक नहीं कर पा रहे। अपने पराये में भेद नहीं कर पा रहे हैं आप। जो आपको प्रिय लग रहा है वही आपके आड़े आ रहा है। समझ में आ रही है? और जो आपके आड़े आ रहा है उसे अपने आड़े आपने खुद रखा हुआ है। भ्रम में यही होता है ना, हम अपने अहित को ही पोषण देने लगते हैं। अब देखिए, दो बातें होती हैं एक साथ और दोनों घातक। पहली बात तो आपकी ऊर्जा जा रही है किसी को पोषण देने में, और दूसरी बात उसको आप
जितना पोषण दे रहे हो उतना उसकी ऊर्जा बढ़ रही है आपकी ऊर्जा की कीमत पर। आप अपने ही दुश्मन को, आप अपने ही बैरी को, अहितैषी को बल दे रहे हो। और फिर और ज्यादा परेशान होकर कहते हो अरे क्या हो रहा है, मेरा रास्ता रुक क्यों रहा है, मैं फंस कहाँ रहा हूं। ये बात उन पर लागू होती है जो साधारण संसार के बाजारों के रास्तों से ऊब चुके हैं, जिन्हें बाजारों की ओर जाना है। उनके लिए तो साधारण भौतिक सूत्र बिल्कुल ठीक है। क्या आप गाड़ी में जा रहे थे, अचानक एक थोड़ा बड़ा पत्थर था, गाड़ी उससे टकरा गई, जोर का झटका लगा, आप उतरेंगे देखेंगे वो पत्थर आपको गाड़ी के सामने मिलेगा, गाड़ी के अंदर नहीं। पत्थर अलग था, गाड़ी अलग थी। गाड़ी की एक दिशा थी, पत्थर उस दिशा को, उस गति को रोकने की कोशिश कर रहा था। गड़बड़ पत्थर की वजह से हुई है। हाँ, उसमें जोड़ सकते हैं कि आप ध्यान में नहीं थे इसलिए भी हुई, लेकिन पत्थर ना होता तो गड़बड़ नहीं होती। आपको रोकने वाला आपसे बाहर स्थित था। ये तब होता है जब आपकी गाड़ी कहां को जा रही है, बाजार की ओर। तो बाजार की ओर जाने में जो साधारण सूत्र है वो काम कर जाता है, कोई समस्या नहीं है। आपको किसी ने रोका है तो रोकने वाला आपसे बाहर का होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी जो अपने भीतर प्रवेश करने की राह पर चल पड़ा है। हम रजोगुणी की नहीं, सतोगुणी की बात कर रहे हैं। यात्रा वो भी कर रहा है, पर उसकी यात्रा बाहरी उपलब्धि या बाहरी ज्ञान की नहीं है। उसकी यात्रा भीतरी है, उसकी यात्रा आत्मज्ञान की है। जो आत्मज्ञान की राह पर हों, वो पाएं कि उनका रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, तो उसका कारण कोई कभी बाहरी पत्थर नहीं होगा। आप अपना सच जानना चाहते हो, आप भीतरी झूठ से मुक्त जीवन जीना चाहते हो, और आप पाएं कि अटक जाता है, कुछ रह जाता है, बहुत कठिन लगता है, कोई आकर के परास्त कर देता है, धूल चटा देता है, तो पत्थर आपसे बाहर कहीं नहीं है, वो पत्थर आपके भीतर ही है। और उस पत्थर को दिन प्रतिदिन आप ही पोषण दे दे करके बड़ा कर रहे हो। लगभग वैसे जैसे शरीर में पथरी होती है, पथरी आकार में बढ़ती जाती है, वो पत्थर ही होती है एक तरह। उसको पोषण कहां से मिलता है? जो आप खाते हो वही पथरी के आकार में वृद्धि करता है। तो फिर जिनको पथरी वगैरह होती है उन्हें कुछ तरह की चीजें खाने से मना किया जाता है। वैसे ही भीतरी राह पर अगर आप अटक रहे हो तो आपको अटकाने वाले को आपने ही संवर्धन दिया है। तो आज हमसे कह रहे हैं ज्ञानी कि अंजन की करे अंजन सेव। आप अपने मार्ग की बाधा स्वयं हैं और कोई नहीं। जिन्हें सही जिंदगी जीनी हो, अगर वो कहें कि विफलता मिल रही है, कमजोरी है बहुत, तो किसी और पर इल्जाम डालना उचित नहीं होगा। आपने ही किसी मोह में स्वयं को रोक रखा है। आप समझे नहीं हो, मोह ज्ञान का विपरीत होता है।
मोह का अर्थ होता है पता नहीं है पर आभास हो रहा है जैसे जानते हैं, जो नहीं है वो भी लग रहा है कि है, इसको मोह कहते हैं। जादू, तिलिस्म, माया, चार्म, स्पेल, ये मोह है। तो ज्ञान का विपरीत हमने बहुत बार बोला कि अज्ञान कभी नहीं होता, झूठा ज्ञान होता है। उसी झूठे ज्ञान के लिए एक नाम है मोह। जैसे मंच पर जादूगर होता है और वो हैट में से खरगोश निकाल देता है ना, आपको लगता है कि ऐसा है पर वैसा नहीं है, इसे मोह कहते हैं। उसने आपको मोहित कर लिया, जादूगर आपको मोहित कर गया। मोहित कर लेना माने बुद्धू बना लेना। मोहित शब्द का अर्थ ही यही है, जो मूर्ख बन गया। यहां मोहित कितने बैठे हैं? वो मोहित हो गए, और मोहित जब हो जाते हैं तो पता नहीं होता कि मोहित है। तब ये लगता है कि सचमुच खरगोश तो निकला, नहीं तो जादूगर की कैसे दुकान चलेगी। आपको दिख जाए साफ साफ कि वो खरगोश तो किसी और विधि से है, उसके हैट में से नहीं है, तो जादूगर का तमाशा फीका पड़ जाएगा, है ना। अंजन की करे अंजन सेव। तो जिन्हें साफ सुथरा एक सलीके का, सात्विकता का जीवन में रास्ता चलना हो, जो कहें कि साहब जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि कीचड़ में लौटते फिरें, व्यर्थ की धूम धड़ाके करें। एक जिंदगी है, अच्छे से जिएंगे, न झूठ करना, न फरेब करना, न डरना न डराना, झुकना नहीं झुकाना नहीं। चैन से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे, दृढ़ता से जिएंगे, ताकत से जिएंगे, पर ऐसी ताकत नहीं जो दूसरों को दुखी करती। उसे आत्मबल कहते हैं। ऐसे जीना है, साफ सुंदर सरल जीवन। उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा अपने ही विरुद्ध। बाहर वालों के विरुद्ध सावधानी का आपको पाठ पढ़ाने की इस स्थिति में जरूरत ज्यादा है नहीं। बताइए क्यों? बहुत सीधी वजह है। भीतर की यात्रा तो शुरू ही वो करता है जो बाहर के धोखों से परिचित हो आया। तो अब मैं दोबारा आपको क्या बताऊं कि दुनिया के बाजारों में कितने धोखे हैं। वो तो आप जानते हो। आप नहीं जानते होते तो आप यहां नहीं बैठे होते। दुनिया मिच्छल है, प्रपंच है। जो बताया जाता है वो होता नहीं, जो दिखाया जाता है वो मिलता नहीं। आप लोग अभी गा रहे थे ना भगवत गीता सत्र में, काम पूरे हो जाएंगे, अधूरे तुम रह जाओगे। प्रकृति को जो पूजोगे, पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे, अधूरे तुम रह जाओगे। तो आप सब यहां बैठे हुए हो, आप सब समाज में एक स्तर रखते हैं, अपने जिंदगी में संघर्ष करे हैं, लड़ाइयां करी हैं, कुछ हारी हैं, कुछ जीती हैं। आप एक मुकाम पर पहुंचे हैं। आपने दुनिया को देखा है। आपने अपने कामों को अधूरा छूटते भी देखा और अपने कामों को पूरा होते भी देखा है।
और आपने ये भी देखा है कि जो काम पूरे हो भी जाते हैं वो आपको अधूरा छोड़ जाते हैं। दुनियादारी से आप वाकिफ हो, दुनिया के तौर तरीके, चाल चलन, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। जो बहुत युवा हैं वो शायद अभी थोड़ा कम जानते हो, पर जो लोग 25-30 से ऊपर के हो गए हैं, 40-50 प्रौढ़ हो रहे हैं थोड़ा, वो सब समझते हैं। तो उसको हम क्या दोहराएं। आध्यात्मिक आदमी के साथ समस्या बाहरी छल की कम और भीतरी छल की ज्यादा हो जाती है। तो आज हम स्वयं को सतर्क कर रहे हैं बाहरी छल से ज्यादा भीतरी छल के विरुद्ध। दुनिया छलती है, ये आप जानते हो। दुनिया के छलने से आप लगभग अपने आप को बचा ही ले जाओगे, और जहां आप अपने आप को नहीं भी बचा पाओगे वहां आपका नुकसान भी बाहरी ही होगा, क्योंकि दुनिया को आपसे कुछ भीतरी चाहिए ही नहीं। दुनिया स्वयं भीतर से खोखली है, तो वो किसी की भीतरी चीज पर क्या हाथ डालेगी। कोई आपको लूटने आता है तो आपका दिल लूट के जाता है क्या, आपकी जेब काटता है ना वो। उसको आपकी एक बाहरी चीज चाहिए, वो आपकी जेब में हाथ डालता है। कोई थोड़ी कहता है कि तुम्हारे भीतर क्या है, आत्मा है क्या, मुझे आत्मा लूटनी है तुम्हारी। कोई चोर लुटेरा उसमें उत्सुक नहीं होता। तो दुनिया से आप लुटोगे नहीं, क्योंकि आप समझदार लोग हो। और अगर दुनिया से आप लुट भी गए तो दुनिया अधिक से अधिक क्या लूटेगी, आपकी जेब लूट लेगी। कोई इधर का धोखा देगा, कोई, वो सबको हो जाते हैं धोखे। दिन प्रतिदिन के व्यवहार में हम में से ऐसा कोई नहीं है जो कभी ठगा नहीं जाता। और ईमानदारी की बात यह है कि बहुतों को हम भी ठगते हैं। ठीक, तो ये तो सांसारिक आदान प्रदान है। तो मेरी जेब काटो और मैं भी मौका देखूंगा। तो वो सब हम जानते हैं, खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो आज उससे आगे की बात हो रही है। आज बात हो रही है कि जब भीतर के बाजार का भ्रमण करने निकलते हो तो वहां कौन ठगता है। भीतर भी तो एक दुनिया है ना। घट को लेकर के क्या गाते हैं कबीर साहब, चोर भी बसत हैं, और क्या है घट के भीतर। या घट भीतर 7 समुंदर हैं इसमें, और सारे तारे हैं, ग्रह हैं, सूरज हैं। पूरा जो एक ब्रह्मांड है वो इसी घट के भीतर है। एक तो बाहर का बाजार है, वहां आप देख लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर जब आप भीतर के बाजार का अवलोकन करने निकलते हो तो वहां कैसे ठगे जाते हो। आज समझाया ये जा रहा है कि बाहर जब आपको ठगा जाता है तो ठगने वाला कोई और होता है, और जब आप भीतर ठगे जाते हो तो वो फिर भीतर का ही चोर होता है। घट के भीतर चोर बसत हैं, और वो चोर कौन है, वो आपका हम शक्ल है। वो चोर कौन है, वो आप ही हैं। भीतर हमें हम खुद ही ढकते हैं। कोई बाहर वाला चोर भीतर नहीं है। भीतर हमें कौन ठगता है, हम स्वयं ही ठगते हैं। इसलिए आप अंतर पाओगे। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आप पुलिस के पास जाते हो, आप अदालत के पास जाते हो, आप इंश्योरेंस के पास जाते हो। वो तुरंत कहेंगे अच्छा आपके साथ बुरा हुआ, हम आपको शोषित पीड़ित मानते हुए कुछ करेंगे। अदालत कहती है रिलीफ, अदालत का शब्द होता है विल सी हाउ टू ऑफर रिलीफ, है ना। वहां आप जाके कहोगे मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो पुलिस कहेगी अच्छा ठीक है, एफआईआर लिख देते हैं। अदालत पुलिस को निर्देश देगी इतनी देरी क्यों हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपको आपका पैसा 1-2 महीने में हम
दे देंगे ऐसे। वहां आपके साथ सहानुभूति रखी जाती है, सांत्वना। और दूसरी ओर जब आप आकर मुझसे बात करते हो कि आपके भीतर का चैन चोरी हो गया, तो मैं कभी आपको सांत्वना देता हूं? बोल के देखिए। आप बोलिए कि आप बेचैन हैं, अशांत हैं और कोशिश बहुत करते हैं पर सत्रों में नींद आ जाती है, और जो 50 तरह की बातें होती हैं। मैं सहानुभूति दूंगा? ऐसा क्यों? मैं भी वैसे ही क्यों नहीं करता हूं? अच्छा अच्छा, लाओ, तुम्हारी शांति चोरी हुई है तो मैं एफआईआर लिख लेता हूं। गाड़ी चोरी हुई है तो किसी और ने चुराई। शांति अगर चोरी हुई है तो आपने स्वयं चुराई है। भाई सहानुभूति भी चाहिए। समझ में आ रही है बात? बाहर का दुश्मन दुश्मन जैसा दिखाई देता है और भीतर का दुश्मन हमारा, हमने कहा, हम शक्ल है। समवदन। उसको हम कभी दुश्मन मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो हम खुद हैं। पर बुरा लगता है। बाहर किसी ने कुछ अहित कर दिया, बताओ तो मुआवजा मिलता है। भीतर अहित हुआ है, अगर मेरे जैसे किसी को बताएंगे तो झाड़ खाएंगे। मुआवजा तो दूर की बात है। हाँ, आपकी गाड़ी अगर चोरी हो गई हो तो उसमें मैं भी आपको सहानुभूति दूंगा, सहायता भी करूंगा। अरे चलिए जो देखते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। बहुत फर्क है, समझिए। आप यहां क्यों बैठे हो? आपका क्या खोया है? आपकी गाड़ी खोई है या कुछ भीतरी है जो मिल नहीं रहा? अगर कुछ भीतरी है जो मिल नहीं रहा तो चोर कहीं बाहर नहीं है। चोर कहीं बाहर बिल्कुल भी नहीं है। मैं दब जाता हूं, मुझे झुकना पड़ता है। मैं चाहती तो हूं पर कर नहीं सकती। एक तो चोरी, तीन हजोरी तो नहीं है। हाँ हाँ, वसूली। खुद ही चोरी करी है और खुद ही कह रहे हो कि अरे मैं लुट गया, थोड़ी क्षतिपूर्ति कर दो, मुआवजा दे दो। माने दूनी ठगी। अपनी ही एक जेब से निकाल के अपनी दूसरी जेब में डाल दिया है, और अब अपनी कटी हुई जेब दिखा के लोगों से कह रहे हो देखो मेरे पास कुछ नहीं है, इसको भर दो। और साथ में मुझे सहानुभूति भी दो, मेरे गले लगो और दुनिया को कोसो। कुछ नहीं, दुनिया को कोसने की कोई बात नहीं। हम्म। गाड़ी चोरी हो जाए तो हम निस्संदेह कह सकते हैं कि इस शहर में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल हम वहां कह सकते हैं कि कम से कम कुछ दोष तो किन्हीं बाहरी स्थितियों का है। हम बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो बात बाहरी है। आप खड़े हुए थे और एक से एक सूरमा है, कोई आया और आपको मार गया, आप गिर गए। उसमें नहीं अद्वैत वेदांत आएगा आपसे कहने की ये जगत तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। तो जिस बाइक ने तुमको मारा वो बाइक बाइक नहीं हो, तुम हो। और जो वो घुड़सवार था वो भी तुम ही हो। बाइक सवार थोड़ी होते हैं वो, गैलप। ऐसा नहीं। वहां निसंदेह उसकी ही गलती है। आपको उठाया जाएगा, झाड़ा पोछा जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा, उसके कानों में ऐंठे जाएंगे, हाँ भाई क्या कर रहे हो। वहां ठीक है। पर आंतरिक जगत में आप बोलो विवेक नहीं है,
आपने बताया था, सब समझ में आ गया, पर घर जाकर के माहौल हावी हो गया। बेकार की बात नहीं, ये मजबूरी नहीं थी, ये चुनाव था। नहीं, घर वाले इतने हावी हो गए कि मुझे झुकना पड़ा। झूठ नहीं, मजबूरी नहीं थी, चुनाव था। जब आंतरिक जगत की बात आती है, वेदांत के पूरे शब्दकोश में मजबूरी, विवशता, ये शब्द है ही नहीं। आप ऋषियों से जाके बोलिए विवश, वो कहेंगे क्या कहा, किस भाषा से है ये शब्द? विवश, परवश, अवश, असहाय, इन शब्दों को उन्होंने कभी सुना ही नहीं। वो फिर कहेंगे, फिर से बोलना, विवश, असहाय, निरुपाय, क्या बोल रहे हो, कौन सी भाषा है, कहां से आए हो, चीन से आए हो? ये शब्द हमें नहीं पता। हाँ, आप ये कहें कि पेट में भूख लगी है, भोजन नहीं है, तो उनके पास जो कुछ होगा वो आपको बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि भोजन कहाँ की बात है, बाहर की बात है। बिल्कुल हो सकता है कि स्थिति ऐसी बन जाए, संयोग ऐसा बन जाए कि आपके पास कोई बाहरी चीज नहीं है, और उसमें हो सकता है आपकी कोई गलती ना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन देर से आई, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% उसमें हमारी गलती है। कुछ उसमें हमारा भी योगदान है, क्योंकि जो भी व्यवस्था चल रही है वो चल तो हमारे ही सहारे से रही है। लेकिन हम ये नहीं कहने वाले कि वो ट्रेन लेट आई है तो उसको मैंने लेट किया, ये नहीं, वो अलग बात है। पर ट्रेन देर से आ रही है और इस कारण आप खड़े हुए हो और आपका रक्तचाप बढ़ रहा है, और आप प्लेटफॉर्म पे पांव पटक रहे हो, और अगल बगल वालों पर झींक रहे हो, किसी से लड़ बैठे, और कुली को पैसे नहीं दिए या उसको खड़ा करा हुआ है, तेरे पैसे तब दूंगा जब ट्रेन आएगी, क्योंकि मैंने तुझे तय करा था कि तू मेरा सामान रखेगा मेरे डब्बे के अंदर सीट पर, और अभी तूने अंदर तो रखा नहीं। तो ट्रेन सिर्फ 2.5 घंटे लेट है, तू खड़ा रहे, तू खड़ा रहे 2.5 घंटे, और आज तू कोई चाकरी मजूरी नहीं करेगा, 2.5 घंटे यहीं खड़ा रहे, और नहीं खड़ा रहेगा तो पैसे दूंगा। इसमें भारतीय रेल की गलती नहीं है, इसमें बाहरी व्यवस्था की गलती नहीं है। भीतर चोर हैं, भीतर चोर है। ये अंतर कर पा रहे हैं आप? बाहर तो खेल चलता है प्रकृति का, प्रपंच है, स्थितियां, संयोग, समय, इन पे किसका बस चलता है? हमारे महापुरुष सारे, हमारे ऋषि मुनि अवतार भी, बताइए किसने प्रकृति के एक भी नियम का उल्लंघन कर लिया? कौन था जो मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ? कौन था जो मर के धूल नहीं हुआ? हुआ उल्लंघन? कोई महापुरुष बताइए जो सीधे आसमान से टपका। प्रकृति में जैसे सबका जन्म होता है वैसे उनका भी हुआ। कोई महापुरुष बताइए जो सशरीर सीधे आकाश लोक की ओर प्रस्थान कर गया, जैसे सबकी मृत्यु होती है वैसे ही उनकी भी हुई। तो बाहर क्या हो रहा है इस पर किसी का बस नहीं चलता। बिल्कुल ये मत सोच लीजिएगा कि आप सतोगुण के क्षेत्र में आ गए हैं या गुणातीत भी हो जाएंगे तो भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर लेंगे, वो सब बाहरी चीज है। प्रकृति पर तो कहने वालों ने इस तरह कहा था कि परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं करता। शक्ति का जो विभाग है उसको ऊर्जा शिव से मिलती है, पर शिव उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करते, कर ही नहीं सकते। जो काम शक्ति का है वो शक्ति ही देखेंगी, शक्ति माने प्रकृति। तो वहां तो सब वैसा ही चलेगा जैसा चलना है। आप होंगे बड़े पुण्यात्मा, अगर हवाओं में कोई वायरस घूम रहा है, एयरबॉर्न है, तो आपको लगेगा। और आपने बड़े पाप करे होंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप पानी पिएंगे तो आपका गला शीतल नहीं हो जाएगा। नियम है, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। आप होंगे बड़े हत्यारे, अभी अभी हत्या करी आपने, लेकिन हत्या करने के बाद अगर आप खाना खाओगे, पानी पियोगे तो पेट भरेगा, और गला सूखा हुआ था तो गला तर हो जाएगा।
प्रकृति के नियम अटल हैं, हम उनसे नहीं जा रहे हैं उलझने के लिए। हम उलझना आवश्यक भी नहीं समझते, क्योंकि हम जान गए हैं कि हमें जीना कहाँ है, हमें जीना अपने भीतर है। हमें चीजें तो प्रभावित करती भी नहीं है ना, चीजों के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, चीजों पर प्रतिक्रिया कैसी हो रही है, हम प्रतिवाद क्या कर रहे हैं, प्रतिसाद क्या दे रहे हैं, इसे जीवन कहते हैं ना। आप सो रहे थे, सांप आया आपकी छाती पे लौट के गुजर गया, कुछ हुआ क्या? भावित हुए आप? भावित फिर आपको सांप तो नहीं कर रहा, क्योंकि सांप करता होता तो आप सो रहे थे तब भी प्रभावित होते। अगर सांप आपको प्रभावित करता होता तो आप सो रहे थे तब भी प्रभावित होते। लेकिन जब आप जग रहे होते हैं तो सांप उतनी दूर भी होता है तो आप उचक के खड़े हो जाएंगे, आप सांप आ गया, भले वो साधारण मामूली सांप हो। 100 में से 99 सांप तो जहरीले होते ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल यमराज खड़े हो गए, सर आज मार ही देगा। इतना सा बच्चा सांप है, लोग उसको देख के भी दहशत में आ जाते हैं। सांप ने डराया या हमारे पूर्वाग्रहों ने? तो डराने वाला बाहर है, भीतर है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि हम अपने भीतर जीते हैं। हम कहाँ जीते हैं? अपने भीतर। तो हमें जो सफाई करनी है, हम जिस शांत सुंदर सरल जीवन की बात कर रहे हैं, वो भी हमें कहाँ जीना है? अपने भीतर जीना है। भीतर वो जीवन जीने में कोई बाहर का सांप आड़े नहीं आता, अच्छे समझिए। क्योंकि शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित बनने में बड़ा सुख है। मैं भला आदमी, दुनिया बुरा कर गई मेरे साथ, इस वक्तव्य में अपूर्व सुख है। वो सुख हम सब ने लिया है, मैंने तो लिया है भाई, आपने लिया है कि नहीं लिया है? क्या मजा आता है। मुझ जैसा कोई संत नहीं, और दुनिया, ये दानव, राक्षस, दुष्ट, कपटी, असुर भरे हुए मेरे जैसे पुण्यात्मा को सताते हैं। कब आओगे प्रभु? संहार हो। हुआ है कि नहीं हुआ है? ये भीतरी प्रपंच की निशानी है। अंतर करना बहुत जरूरी है, क्या बाहरी है क्या भीतरी है। अगर भीतरी कुछ आपका छिन रहा है या डोल रहा है तो उसमें कोई बाहरी तत्व सम्मिलित नहीं है, न जिम्मेदार है। फिर दोहराता हूं, आपकी जैकेट चोरी हो गई वो एक बात है, आपकी शांति चोरी हो गई वो दूसरी बात है। जिसने आपकी जैकेट चुराई थी, अगर वो शांति भी चुरा रहा है तो एफआईआर में लिखो ना कि 2 चीजें चोरी हुई हैं, जैकेट और शांति। आप भली भांति जानते हो कि जो चुराने आया था उसे आपकी शांति से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी जैकेट चाहिए थी, वो जैकेट लेके चला गया। अगर उसे सिर्फ जैकेट चाहिए थी तो फिर आपने शांति क्यों खोई? वो तो सिर्फ जैकेट लेके गया है, शांति कौन लेके गया? हाँ, चोर 2 हैं, बाहर वाला जैकेट लेके गया, भीतर वाला शांति लेके गया। एफआईआर में आप बस बाहर वाले का नाम लेते हो, भीतर वाले का नाम नहीं लेते, क्योंकि भीतर वाले का नाम क्या है? ये तो गलत हो गया। एक नहीं, कितनी चोरियां हुई थी? 2। एफआईआर कितनों की लिखवाई? मैं। और समस्या जैकेट के चोरी होने की है या शांति के चोरी होने की? अगर जैकेट के चोरी होने के बाद भी शांति नहीं चोरी हुई तो बताओ क्या चोरी हुआ? आप जैकेट चोरी होने से पहले भी शांत थे, जैकेट चोरी होने के बाद भी शांत हैं, तो बताओ खोया क्या? तो 2 चोर हैं, जिसमें से नुकसान किसने दिया?
क्योंकि बाहर वाले ने तो जैकेट चुराई, अगर आप शांति नख होते तो जैकेट के चोरी होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इन दो चोरों में से नुकसान किसने दिया? भीतर वाले ने। और एफआईआर किस पे लिखवाई? तो शोषित कौन है? बाहर वाला चोर बेचारा शोषित है। ये तो उल्टा पड़ गया। हम कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, बुरा आपके साथ हुआ ही नहीं है, बुरा तो चोर के साथ हुआ है। पूरा गणित फिर से समझो। बाहर वाला जो लेकर गया उससे तो आपको तकलीफ हुई ही नहीं है। आपको तकलीफ किससे हुई है? जो भीतर की चीज खोई। और प्रमाण यह है कि बाहर की जैकेट नहीं रहती पर भीतर की शांति यथावत रहती तो आपको कोई समस्या आती? आती क्या? आपकी स्थिति वैसे ही रहती जैसे बहुत बार होता है कि घर में ही कोई सामान रखकर आप भूल जाते हो। भूल गए, उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा ना, लेकिन आप पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। वैसे ही जैकेट का रहता कि उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है लेकिन मुझ पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। घर में जो कुछ रखा है क्या वो सब रोज इस्तेमाल होता है? बहुत कुछ ऐसा है जो 6-6 महीने साल साल भर इस्तेमाल नहीं होता, व्यर्थ ही पड़ा हुआ है घर में, है ना? तो वो चीज आपको दुखाती तो नहीं है ना कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। वैसे ही जैकेट के साथ हो जाता, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और इसका मुझे कोई दुख नहीं है। असली चोर यहां है, उसका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। बाहर वाला तो बेचारा बस जैकेट लेके गया, उसको कितने डंडे पड़वाओगे पुलिस से? एक कुल अदद जैकेट। कोई बहुत ही गरीब चोर रहा होगा, नहीं तो जैकेट काहे को चुराता? बड़े बड़े चोर तो पूरा देश चुरा लेते हैं, वो तो जैकेट ही भर लेके गया है। और उसको कितना पिटवाया पुलिस से। समस्या थी शांति की चोरी होने की, उसका नाम ही नहीं लिया। अरे बात समझ में। अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन को ही, अपने दुश्मन को ही हमने अपना देवता बना लिया। अपने दुश्मन के वक्तव्य को ही हमने अपने लिए उच्चतम वक्तव्य बना लिया। जो हमारा शत्रु है हम उसी की सेवा करने में जुट गए। अंजन देव, जो तुम्हारा दुश्मन है उसी को तुम अपना देवता बनाकर पूजते हो। और देवता माने आवश्यक नहीं कि मंदिर की मूर्तियों की और जो आम संस्कृति के देवता हैं उनकी बात हो रही हो, उनकी ओर तो बहुत लोग जाते भी नहीं है। हमारे देवता हैं कौन? किनको पूजते हो? देवता की परिभाषा ये नहीं होती कि देवता को पूजा जाता है, उल्टा होता है, जिसको पूजो वो देवता कहलाता है। तो आप बताओ कि व्यवहार में आप पूजते किसको हो? किसको पूजते हो? भीतर किसको बैठा रखा है जिसको पूजते हो? प्रकृति को जो पूजेगा पदार्थ को ही वो पाएगा। किसको पूजते हो? हम्म इतने दिनों से किसको पूजते आए हैं हम? अच्छा, आपको पता चलता है कि आपके घर में कोई छोटा सा मंदिर होगा, देवालय होगा, आपको पता चलता है कि वहां पर कोई चीज थी वो मिल नहीं रही है, उसका आपको ज्यादा दुख होता है? या आपको पता चलता है कि आपकी अंगूठी आपने नहाते वक्त रखी थी बाहर कहीं
और अब बाहर आए हैं तो मिल नहीं रही है, उसका ज्यादा दुख होता है। तो देवता कौन है? जुन्नूलाल के लिए देवता कौन है? हम्म? हम साफ साफ बात करेंगे, ठीक है? ज्यादा सदमे में कब आ जाते हो? कोई साधारण तीज त्योहार भूल जाओ, एकादशी भूल गए, पूर्णिमा अमावस कुछ भूल गए, या ज्यादा सदमा लगता है जब एनिवर्सरी भूलते हो? एकादशी या एनिवर्सरी? तो देवता कौन है? ऐसे गोल मटोल जवाब दे रहे हो। पदार्थ, पदार्थ से एनिवर्सरी मनाते हो? किस किस ने पदार्थ से फेरे लिए थे? और पदार्थ से लिए थे तो फेरे वाले को आज जाके बोलना, हे पदार्थ। है ना? उस स्वार्थ का नाम होता है। उसी नाम को कह रहे हैं अंजन पाती अंजन देव। जिसको देवता बनाए बैठे हो ना भीतर का, वही अंजन है। तुम्हारा ही अंजन तुम्हारा देवता बन के भीतर खड़ा हुआ है, और उसी की सेवा करते रहते हो। अंजन की करे अंजन सेव। और हमारे ही जो स्वार्थ के सबसे बड़े बड़े वक्तव्य हैं, उन्हीं को हम लोक संस्कृति में, लोक सत्य में धर्म का नाम दे देते हैं, अंजन पाती। जो हमारे मुहावरे हैं, जो हमारी लोकोक्तियां हैं, जो हमारी फोक विजडम है, वो सब की सब बस हमारे अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। लोक सत्यों पे हम खूब बात करते हैं ना कई बार, उनमें कहीं भी आप सत्य नहीं पाओगे, उनमें बस व्यवहार है। व्यवहार तो सारा भौतिक होता है पदार्थ के लिए, पर हमने उन बातों को सत्य का स्थान दे दिया है। हम उनको ऐसे लेके चलते हैं जैसे ये तो आखिरी बात है। अंजन पाती। जब भी किसी व्यक्ति को देखो कि वो आखिरी सत्य से नीचे की किसी बात को बड़े सम्मान के साथ बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे ब्रह्म वाक्य हो, तो जान लो ये अंजन ही अंजन की सेवा कर रहा है। और जब हमारे सामने वो लोक सत्यों को उच्चारित किया जाता है तो देखा है कितनी ठसक के साथ, जैसे अहम ब्रह्मास्मि के समतुल्य कुछ बोल दिया गया हो। लोक सत्यों के उदाहरण दीजिए। अपना खून अपना होता है, ये बिल्कुल ऐसे बोला है जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म। अपना खून तो अपना होता है ना। अंजन पाती, अंजन पाती। और बोलने वाला बस इतना बोल के रुक जाएगा जैसे हैंस प्रूव्ड हो गया। आप उसे बहुत कुछ समझा दें, उसके बाद वो बस इतना बोलेगा, अपना खून तो अपना होता है, हैंस प्रूव्ड। जैसे आखिरी बात बोल दी हो, जैसे श्रुति प्रमाण दे दिया हो। शास्त्रार्थ में ये होता है कि सामने वाले ने बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, उसके विरोध में बस आप उपनिषदों से एक श्लोक उद्धृत कर दें तो उसके आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने श्रुति प्रमाण दे दिया, ये शब्द प्रमाण है, ये आखिरी बात है। अब कोई बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। तो वैसे ही कहा जाए, अपना खून तो अपना होता है, आखिरी बात बोल दी।
अब काहे की चेतना और काहे का सत्य? सारी बात आकर अटक गई कहां? अटक भी नहीं गई, समाप्त हो गई कहां? खून पर। खून माने देह। सारी बात आकर देह पर समाप्त हो गई। कौन सी चेतना, कौन सा सत्य? अंजन पाती। और फिर हम कहते हैं देखो इन्होंने बात बोली है और ये पारंपरिक रूप से बात हमेशा बोली गई है, तो इस बात में दम होगा ना। जब भी ये लगे कि पारंपरिक रूप से कोई बात बोली गई है तो दम होगा, तो याद कर लीजिएगा, सत्य से ना विलग हो। तो परंपरा में परम है ना, हाँ, तो वैसे ही याद कर लीजिए, परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है। और नहीं कोई परंपरा होती। परंपरा माने जो चीज पीछे से आ रही है, तो हम बिल्कुल ही पीछे चले जाते हैं ना। सबसे पीछे कौन है? कौन है? परम है। तो बस जो परम की बात करे वही परंपरा है, बाकी किसी परंपरा से मतलब नहीं है। परंपरा माने वही ना जो हमारे बाप दादाओं से आ रही है। तो फिर मैं सीधे ही जो सबसे बड़ा बाप है उसकी बात क्यों ना करूं? मैं उसकी बात को परंपरा मानूंगा ना। परम से न विलग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं, जरूरी नहीं है। अंजन पाती। और जो साधारण दर्जे का साहित्य होता है, साधारण दर्जे की कविता शायरी मौसीकी होती है, उसमें भी ऐसे ही रहता है। कोई आएगा और वो थोड़ा उसकी गहरी आवाज होगी, बारिटोन वगैरह को साथ बोले, देखो बेटा जिंदगी के बारे में एक बात बताता हूं, अपनों को कभी तकलीफ मत देना और दुश्मनों पे कभी भरोसा मत करना। और आपको लगेगा ये इसने जो बोला है, ये कितने वर्षों के गहन ध्यान के बाद गजब बात निकाल के लाया है। बिल्कुल उसकी एकदम ऑल इंडिया रेडियो आवाज है ऐसे। प्रभावित हो जाते हो ना, हो जाते हो, क्योंकि याद नहीं रखते हो कि अंजन पाती अंजन देव। एक आध दो लोक सत्य और उछालिए। दुनिया में जो भी करता है अपने स्वार्थ के लिए ही तो करता है। ये दुनिया तो स्वार्थ पर चलती है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, लज्जा स्त्री का आभूषण है। हम्म। बेटी तो पराई होती है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए। बेटा हमने बेटा हमने धूप में बाल सफेद नहीं करे हैं। और माँ तो माँ होती है, बेटियां घर की इज्जत होती हैं और बेटे घर की बेइज्जती होते हैं। ये पूछा था एक बार छोटे, मैंने कहा बेटियां अगर घर की इज्जत होती हैं तो बेटे क्या होते हैं फिर? वो घर की बेइज्जती होते होंगे। सर घर का चिराग होते हैं। बेटे घर का चिराग होते हैं तो बेटियां घर का अंधेरा होती हैं फिर। सर घिसते रहते हैं। क्रांति बाद में, बोध पहले। हम बहुत जल्दी क्रांति में कूदने को तैयार हो जाते हैं। मौका मिला नहीं कि मशाल जला दी फट से। आप लोग कम्युनिटी पे भी क्रांतियां ज्यादा करते हो।
कम किया करो, समझने की कोशिश ज़्यादा किया करो। क्रांतियों के खिलाफ नहीं हूं, हम तो चाहते हैं क्रांति हो, पर अधपकी क्रांति मत करने लग जाया करिए बात बात में। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये बोध चर्चा हो रही है, नारेबाजी हो रही है। कभी किसी को पकड़ लाए, उसको रगड़ दिया। पिछले 2 महीनों में कम से कम धोबी घाट है क्या, जब देखो तब करेंगे, क्रांति करेंगे, उसी के लिए है सब कुछ, है ना। पर महामृत्युंजय मंत्र याद है ना? क्या? पहले पहले पकना जरूरी है। ये नहीं कि जल्दी मशाल जलाने को तैयार हो गए। चिराग से मशाल तक का सफर एक पल नहीं लगता तय करने में, और अभी जला दिया भी नहीं है। और बताइए 2-4 लोग सत्य मनोरंजक। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। बेटी के हाथ पीले कर देंगे फिर तीर्थ यात्रा पे। ये ज्यादा 1970 टाइप का नहीं हो गया? क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि पता नहीं अब कितने दिन मिलेंगी गंगा नहाने को। तो हाँ, जिंदगी में खुशी से बड़ी बेटा कोई चीज नहीं होती। एक अभिनेता होते थे हमारे, कादर खान, जो 35-40 से ऊपर के होंगे, उन्हें याद होगा। उनकी आवाज याद है, और वो इसी तरीके के लोग सत्य बरसाया करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। बेटा जिंदगी में खुशी से बड़ी कोई बात नहीं होती। अंकल जी मुक्ति, वो क्या, वो सब अच्छा। और अपना घर अपना होता है। अनुभव के, ये मैंने नहीं सुना। हमने दुनिया देखी है। हमने दुनिया देखी है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ हाँ, आध्यात्मिक हो गए तो भगोड़े हो जाओगे, जिम्मेदारी नहीं उठाओगे। हाँ, ईमानदारी से काम नहीं चलता। सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। सीधा पेड़। ये सब कर करके क्या बना रहे हैं अपने बच्चों को? जैसे ही आप बोल दोगे कि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वो क्या बनेगा अब? फिर जब वो टेढ़ा बनेगा तो रोते भागते आते हो, आचार्य जी बिल्कुल बर्बाद निकला है। उसे बर्बाद होने का प्रशिक्षण किसने दिया था बचपन से? उसे ये सारा स्वार्थ, ये टेढ़ापन सिखाया किसने था? तो जब वो टेढ़ा हो गया तो तुम पर भी अपने टेढ़ेपन को इस्तेमाल कर रहा है। ताज्जुब क्या है? अंजन पाती। आम आदमी ने वैसे भी न गीता पढ़ी, न उपनिषद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न तमाम तरह का दुनिया भर का और बोध साहित्य पढ़ा। तो उनके लिए पाती होती ही क्या है? बस यही फोक विजडम ही उनकी पाती है। तो संत साहब हमसे कह रहे हैं ये अंजन है, ये अहंकार है तुम्हारा। कुछ भी कर लेना, इन लोकोक्तियों वगैरह को अपना मार्गदर्शन कभी मत बनाना। तुम्हें मार्गदर्शन लेना है तो उसके लिए श्री कृष्ण है, उसके लिए गीता है। बहुत दूर है क्या? जाओ ना, खोलो। और अगर गीता के साथ समीकरण नहीं बैठ रहा तो जहां कहीं से भी प्रकाश मिलता है वहां जाओ, अपने पूज्य ग्रंथ को खोलो, वहां से सीखो। पड़ोस के ताऊ जी से और रामपुर वाली फूफी से सत्य नहीं सीखा जाता। आ रही बात समझ में? न इंस्टाग्राम वाले सेलिब्रिटी से सीखा जाता है, न मंच वाले नेता से सीखा जाता है। लेकिन हर आदमी ऋषि का स्थान हड़पने को आतुर रहता है। तो आपने ये देखा, गौर किया? सत्य सिखाने का अधिकार बस किसका है?
तो मंच वाला नेता क्यों ऋषि के अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा है? तुमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, तुमने कौन सी साधना करी है, तुमने कौन सी अंतर यात्रा करी है? तुम क्यों आकर के जीवन के बारे में 50 बातें बोलना चाह रहे हो? तुम राजनीति करते हो, आके अपना राजनीतिक प्रपंच बताओ, वो ठीक है, उसके आगे की पीछे की बात क्यों कर रहे हो? तुम अभिनय करते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम कुछ और करते हो, टेनिस खेलते हो, तुम उन चीजों की बातें कर लो आकर के, हम सुन लेंगे। तुम जीवन ज्ञान देने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ऋषि बेचारे का स्थान हड़पने को सब लुटेरे तैयार हैं। हर आदमी गुरु बनना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर विश्व होगा जहां हर आदमी गुरु के स्थान का अधिकारी होगा। लेकिन वैसा विश्व पहले बनाओ ना, सबके भीतर गुरुता जगाओ ना। और जब तक वो गुरुता सबके भीतर जगी नहीं है, झूठ मूठ क्यों कोई भी गुरु बन जाए? समझ में आ रही बात? कहीं किसी का भी कुछ भी हो रहा होगा, किसी ने स्टार्टअप चला करके ज्यादा नहीं करा है, 150 करोड़ का उसने टर्नओवर कर लिया, उसको बुलाया जाएगा। आजकल तो सैकड़ों तरह के पॉडकास्ट चलते हैं, तो उसके टेल अस योर लाइफ मंत्रा। वो क्या बताएगा लाइफ मंत्रा? आज उसका चल रहा है, कल नहीं चलेगा। जो चल रहा है फंडिंग पे चल रहा है। ये भी हो सकता है कि अभी 100 करोड़ का टर्नओवर हो और खर्चे 500 करोड़ हो। काम सारा किस पर चल रहा है? फंडिंग पे, उधार पे चल रहा है। लेकिन तुम उसको ले आए हो और आज के बच्चों के सामने उसको आदर्श की तरह प्रस्तुत कर रहे हो, और वो अपना लाइफ मंत्रा बताएगा। लाइफ मंत्रा क्या बताएगा? कुछ भी बताएगा। हाँ, बाय हुक और क्रुक, जस्ट मेक इट, जस्ट डू इट, फेक इट टिल यू मेक इट। वो ये सब आके बताएगा। ये अलग बात है कि अगले साल तुम्हें पता चलेगा उसका दिवाला पिट गया। जानते हो ना, यूनिकॉर्न बन के घूमते थे, अभी सड़क पर है। लेकिन जब तक यूनिकॉर्न बन के घूमे, पूरे समाज के सामने आदर्श बन के खड़े रहे और मंचों पर चढ़े रहे। वास्तव में 100 करोड़ चाहे 1000 करोड़ टर्नओवर वाली स्टार्टअप का मालिक होने से भी ज्यादा नशा एक सोशल सेलिब्रिटी होने में है। और वो तो तभी बनोगे जब किसी मंच पे चढ़ करके ज्ञान देने लग जाओ। देखते नहीं हो जितने भी लोग अपनी अपनी कंपनियों से बेरोजगार हो जाते हैं, पहले कुछ थे अब कुछ नहीं है, वो आकर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। इतनी अच्छी बात है, ज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है कि सब ज्ञानी हो जाएं। पर उस ज्ञान की को तुमने कोई पात्रता दिखाई है? तुमने स्वाध्याय करा, तुमने साधना करी, तुमने जीवन को देखा, तुमने कुछ जाना, तुमने कुछ लिखा, तुम्हारे पास दर्शन का कुछ अनुभव है, कुछ पढ़ा है तुमने, कुछ स्वयं जाना, समझा, सोचा है तुमने, पर नहीं। और वो जो बातें बोली जाती हैं वो हमारी पाती बन जाती हैं, अंजन पाती। आपका जीवन सच बताइएगा, जिन उसूलों पर चलता है, जिन मानदंडों पर चलता है, वो क्या उपनिषदों से आ रहे हैं? और ये मैं एक बहुत जागृत सभा से बात कर रहा हूं, तब मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। मैं आम लोगों से बात करूं तो सवाल भी ना पूछूं। पर आप लोग भी जिन उसूलों पर चलते हैं, जो आपकी गाइडिंग लाइट्स हैं, क्या वो अभी भी उपनिषद के ऋषि हैं? नहीं है। वो यही तो हैं सब, कोई इधर का सेलिब्रिटी, कोई उधर का नेता, कोई यहां का एक्टर, कोई वहां का बैंकर। ये लोग आकर के ज्ञान चटाते हैं और उस ज्ञान को हम समझते हैं सच्ची बात बोली। अंजन पाती। और विद्रोह हम किसको बोलते हैं? विद्रोह का बताता हूं।
एक एक आया अपने पिताजी के साथ, 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं व्यक्तिगत मुलाकातें करने का समय निकाल पाता था, 2019 के आसपास तक। तो वो अपने पिताजी के साथ आया, बोल रहा है ये मुझे हर समय दूसरों की सुनने को बोलते रहते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, वो पिताजी भी साथ आए थे, मैंने कहा ये किसकी बात सुनने को तुम्हें बोलते रहते हैं पिताजी? तो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो वो हमारे फलाने रिश्ते में हैं, हाँ, वो आर्मी में बड़े पद पर हैं, जाओ थोड़ा उनसे ज्ञान लो अनुशासन का। और बोलते हैं देखो तुम्हारी बहन के पति जी, माने तुम्हारे जीजा जी, वो आईएएस हैं, जाओ थोड़ा उनसे कुछ सुना करो। बोले मुझे उनसे नहीं सीखना, मुझे नहीं सुनना। बोलते हैं नहीं, ये सब बताते हैं जो हमारे वो थोड़ा एक उच्च किस्म के परिवार के लोग। बोले हमारे रिश्ते में इस तरह के लोग हैं, कोई व्यापार में सफल है, कोई आर्मी में है, कोई कहीं है, तो ये बार बार मुझे बोलते हैं इसकी सुनो उसकी सुनो, मुझे किसी की नहीं सुननी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने कहा तुझे इसकी नहीं सुननी, तू विद्रोही हो रहा है, तुझे सुननी किसकी है? बोलता आई हैव माई ओन रोल मॉडल्स। मैंने कहा लाइक? बोलता है आई फॉलो फुटबॉल। उसको रोनाल्डो की सुननी है, उसको मेसी की सुननी है। ये विद्रोह है। ये कौन सा विद्रोह है? कोई विद्रोह हुआ ये? ताऊ जी की नहीं सुनूंगा, रोनाल्डो की सुनूंगा। जीवन के मसलों में, फुटबॉल में तो निश्चित रूप से सुनो रोनाल्डो की, कौन मना कर रहा है? पर जीवन क्या है? तुम ताऊ जी से नहीं सुनना चाहते, अच्छी बात है, पर तुम्हारा विद्रोह बस एक फुस पटाखे जैसा है कि ताऊ जी की तो नहीं सुनूंगा लेकिन रोनाल्डो की सुनूंगा। ये कोई विद्रोह हुआ? ये कोई विद्रोह हुआ? ये क्या विद्रोह है? और आज की पीढ़ी इसी को विद्रोह कहती है, कहती है नो आई हैव माई ओन रोल मॉडल्स, आई विल नॉट फॉलो द रोल मॉडल्स ऑफ द पास्ट। अब पास्ट के रोल मॉडल्स जो थे वो भी सब बाहरी थे, वो भी बस लोक सत्य बरसाते थे। तुम जिनको अपना रोल मॉडल बना रहे हो वो भी तो बाहरी ही हैं, वो भी अपने अपने लोक सत्य बरसा रहे हैं। न पास्ट को गीता से कोई मतलब था, न प्रेजेंट को गीता से कोई मतलब है। न पिछली पीढ़ी ने यह कहा कि ताऊ जी की मत सुनो, कृष्ण की सुनो। न वर्तमान पीढ़ी ये कह रही है कि रोनाल्डो की और कोहली की नहीं सुनूंगा, कृष्ण की सुनूंगा। तो बताओ विद्रोह कौन सा हुआ? कुछ बदला भी? विद्रोह तो वो जो स्थिति को बदल कर रख दे। कुछ बदला क्या? कुछ बदला? तो विद्रोह कहां है? उस पटाखे, बस दिखाना है कि हम धमाका करते हैं बहुत बड़ा। कौन सा धमाका, कौन सी क्रांति? पिताजी ने अपने जमाने में अपनी उम्र के स्टार का बड़ा पोस्टर लगा रखा था अपने कमरे में। वो राजेश खन्ना का पोस्टर लगाते थे और आरती उतारते थे। और तुम किसी और का लगा लोगे, रणवीर सिंह का लगा लोगे और उसकी आरती उतारोगे और कहते हो मैं क्रांतिकारी हूं क्योंकि मैं राजेश खन्ना को नहीं पूछता। कुछ बदला क्या? कुछ बदला है? कोई क्रांति हुई है? ये परिवर्तन अगर है भी तो कैसा? ऊपर ऊपर का परिवर्तन, कुछ नहीं बदला। पुरानी पीढ़ी को जब बिल्कुल किसी को कहना होता था कि देखो ऊंचे लोग कौन है, तो ऐसे बोलते थे, अरे टाटा बिरला, ऐसे बोलते थे ना। यही हमारे मुहावरे होते थे आज से 40 साल पहले, टाटा बिरला टाटा बिरला। नई पीढ़ी कहती है दैट्स सो अनकूल, आई टॉक ऑफ मस्क एंड जुकरबर्ग। कुछ बदला क्या? पुरानी पीढ़ी देसी सेठों को पकड़ के बैठी थी, तुम विदेशी सेठों को पकड़ के बैठ गए हो। पर चाट तो अभी भी तलवे सेठों के ही रहे हो ना। काले सेठ से गोरे सेठ पे चले गए, देसी सेठ से विदेशी सेठ पे चले गए। चाट तो अभी भी रहे हो। कौन सी क्रांति कर दी?
कृष्ण कहीं हैं इस पे? अंजन पाती। अंजन पाती गीता के श्लोकों के लिए तो नहीं बोला होगा। गीता के श्लोक भी अंजन हो सकते हैं दो स्थितियों में। आप गीता में ही मिलावट कर दें, जो कि हुई भी खूब है। दुनिया में जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, हम कल भी कह रहे थे, उनमें मिलावट करी गई, कुछ हटाया गया, कुछ जोड़ा गया, काट छांट करी गई, स्वार्थ मुताबिक उनमें प्रक्षिप्त कुछ बातें डाली गई। और जहां मिलावट करना संभव नहीं हुआ, वहां क्या किया गया? वहां उनके अर्थ विकृत कर दिए गए, क्योंकि आम आदमी को संस्कृत तो आती नहीं। तो उसका अर्थ ऐसा बता दो कि आम आदमी को लगे अच्छा ठीक है, हमारी लोक संस्कृति से मेल खाता हुआ ही तो अर्थ है। माने श्री कृष्ण भी वही बोल कर गए हैं जो आज हमारे ताऊजी बोलते हैं। तो जब कृष्ण वही बोल के गए हैं जो बात ताऊजी बोलते हैं, तो इतनी दूर क्यों जाएं श्री कृष्ण तक? सीधे सीधे ताऊजी की सुन लो। तो हमने ताऊजी के मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ कर डाला। हमने केंद्र में फिर किसको रखा है, ताऊजी को या कृष्ण को? ये हमने करा है। अंजन पाती। बात आ रही है समझ में? अंजन की करे अंजन से। हम अपने दुश्मन की टांगें दबाते रहते हैं, भीतर जो बैठा है उसकी सेवा करते रहते हैं, दुश्मन हमारा। और उसी को पूजते हैं, यही भगवान, यही देवता हमारा, यही देवी हमारी, इसी में जान बसती है हमारी। ये बात इतनी बड़ी मुक्ति की, फ्रीडम की है कि बर्दाश्त नहीं होती ना। हम सन्न रह जाते हैं ना, हमारे चेहरे हो जाते स्टंड। ये क्या बोल दिया? वो सब कुछ जो मैं पूजनीय मानता हूं अंजन है। जी हां, नहीं पर मैं तो अब गीता को ही पूजनीय मानने लगा हूं। बेटा अभी तुम गीता का वही अर्थ पूजनीय मान रहे हो जो तुम्हें सुहाता है। मैं भी जितनी बातें अभी बोल रहा हूं आपको, उसमें से जो बातें आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हैं, आप ऐसी व्यवस्था करेंगे भीतर कि वो बातें आप तक पहुंचे ही नहीं, आपको समझ में ही ना आए। आप अपने तक मेरी बातों का बस वो हिस्सा पहुंचने देंगे जो हिस्सा सुविधा का है। और ये मैं बस अनुमान के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके रिफ्लेक्शंस वगैरह पढ़ता हूं कम्युनिटी पर। जो बातें सबसे खतरनाक होती हैं वो सबने अनसुनी करी होती हैं जानबूझकर, ये साजिश है। मैं कहता हूं पर आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी इन श्रोताओं के लिए, उस बात का तो एक भी व्यक्ति ने उल्लेख नहीं करा है, क्योंकि वो बात चुभ रही थी। वो बात नहीं थी, चुनौती थी। वो बात फिर कर्म मांगती थी, वो बात गति मांगती थी, खतरा मांगती थी। कौन कर्म करे, कौन खतरा उठाए? तो फिर हम ऐसा अभिनय करते हैं जैसे वो बात कही ही नहीं गई। अंजन पाती। The devil can cite scripture for his purpose. अंजन पाती। शेक्सपियर। वैसे जब आप लोग अपना बोलने आते हैं तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं सुनने की। मीठा होता है, रोचक होता है, और मैं आभारी भी अनुभव करता हूं कि हम एक अभियान चला पाए हैं जिसमें लोग जो सबसे ऊंची बात है उसको बेधड़क अभिव्यक्त कर पा रहे हैं हजारों लोगों के सामने। छोटी चीज़ नहीं है ये, सोच के देखिए, छोटी चीज़ नहीं है ये।
और फिर मैं सुनता हूं कहा क्या जा रहा है, तो मुस्कुरा देता हूं बीच में कई बार, कहता हूं भोलापन है, नादानी है। आज आचार्य जी ने कहा ना कि जैसे जो हमको ये जब जन्म मिलता है तो हमेशा पिछले जन्मों की बातों को बहुत ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा पर कोई बात नहीं दीदी, आप अभी आप सुन रही हैं, आप पर्दे पे आके बोल रही हैं, अच्छी बात है, आप बोलिए, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। पर उनको सचमुच लग रहा है ये कि मैंने ऐसा बोला। अंजन पाती, भीतर कोई बैठा है जो सब गुड़ गोबर कर देता है, बड़ा चोर है वो सुने को अनसुना कर देता है, वो क को ख कर देता है, वो हां को न बना देता है। एक विद्वान रहे हैं, उन्हें अद्वैत से बड़ी समस्या थी, तो ये अद्वैत का बड़ा एक केंद्रीय सूत्र है कि तत्त्वम असि, कि तुम और वो एक ही हो गए तो अद्वैत हो गया। तत्त्वम असि, तुम और वो एक हो, दैट thou art, तो दो तो हो ही नहीं सकते, एक हो गए। तो सज्जन बोले नहीं, ये तत् नहीं, ये अतत्वम असि। पूछा कि, और ये बहुत प्रतिष्ठित विद्वान है पुराने, तो पूछा कि ये तो तत् लिखा है, अतत का है? बोले असाइलेंट है, ये है अंजन पाती। कि अपनी मान्यता, मेरी मान्यता यह है कि भगवान तो मुझसे बाहर कहीं होता है, और वेदांत कहता है बाहर तुमसे कहीं कुछ नहीं है, तुम ही हो, और तुम्हारी ही उच्चतम संभावना को आत्मा कहते हैं। तुम चाहो तो उसको भगवान बोल लो, पर भगवान यदि है भी तो बाहर कहीं नहीं है, ना आने वाला, भीतर ही है। तो उन्होंने कहा फिर अतत्वमसि, माने कि वो तुम नहीं हो, वो बाहर है, वो अलग है। हम ग्रंथों को भी बिल्कुल तोड़ने मरोड़ने को एकदम तैयार हो जाते हैं। है ना मनोरंजक, अतत्वम असि, और ये प्रतिष्ठित है बहुत। द्वैतवाद में इनका बड़ा नाम चलता है। ऋषि क्या बोल गए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। और ऋषि को भी मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा कौन है? मैं। ऋषि थोड़ी ही बड़े हैं। ऋषि के कहे पर मैं नहीं चलूंगा, मेरे कहने पर ऋषि को चलना पड़ेगा। कृष्ण के कहने पर मैं नहीं चलूंगा, जो मेरी पूर्वाग्रह है, जो मेरे मान्यताएं हैं, उनके अनुसार कृष्ण की गीता चलेगी। तो मैं कृष्ण की गीता को भी तोड़ मरोड़ दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो मैं हूं ना, ये अहंकार। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद,
अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन वो घट घट ही ज्ञान, अंजन वो घट घट ही ज्ञान। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग केता, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेता, दान पुनि तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे।